फारूक हबीब ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 20 रोज से राब्ता अपनी फैमिली से मुनक़ता किया हुआ था। 5 माह से हम अपने घरों में मौजूद नहीं थे। 9 मई को जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 9 अप्रैल के बाद सड़कों पर निकलकर मुज़ाहमत का जहन बनाया गया। हम मुसलसल कानून का सामना नहीं कर रहे हैं। जहन में था कि जो सियासत हम कर रहे हैं वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकर चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाक़े अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत आ गई। 10वें रोज भी बमबारी। शोहदा की तादाद 2700 से बढ़ गई। 1030 बच्चे भी शहीद। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 9500 से जायद हो गई। एक ही रोज में 400 से जायद अमवात हुई। 2300 जख्मी हुए। इसराइली हुक्काम ने एक रोज में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। अद्वियात नापैद हैं। 1000 से जायद अफराद के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 600 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी है। रफा सरहद खुलेगी या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल ने बेचैनी बढ़ा दी। मिस्री सरहद के करीब लोगों को हुजूम इकट्ठा हो गया। सैकड़ों अफराद सरहद पार करने की आस लेकर पहुंच गए। रास्ते की बंदिश से तुर्किया और उर्दन से भी भेजी जाने वाली इमदाद फंस गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने सरहद खोलने और जनूबी गाज़ा में जंगबंदी की तरदीद कर दी। हमास ने भी जंगबंदी से मुतालिक इत्तफ़ाक़ राय को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने शहरियों के मिस्री सरहद के करीब जमा होने का कह दिया। गाज़ा पर दोबारा कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में जो बाइडन बोले, हमास और दीगर शिद्दत पसंद अनासर फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, उम्मीद है इसराइल जंगी क़वानीन की पासदारी करते हुए अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर इसराइल पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा करके वापस इसराइल पहुंचे। आज इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा तूफान में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। मरने वाले 292 इसराइली फौजी भी शामिल। यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाजी रैली निकाली गई। मार्च के शुरा के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, मिशिगन में भी मुजाहरे हुए। बरतानिया, स्विट्जरलैंड समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली गई। फ़लस्तीनी फनकार ने गजा में इसराइली चंगेजियत को तस्वीरी खाकों के जरिए दुनिया के सामने पेश कर दिया। खाकों में मासूम फ़लस्तीनी बच्चों पर इसराइली जुल्म को दिखाया गया है। अज़ाउद्दीन के खाकों को सोशल मीडिया पर सार्फिन ने खूब सराहा। इसराइली पुलिस की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अरब टीवी चैनल के सहाफ़ी को धमकी। कहा, मॉनिटर कर रहे हैं क्या क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस गजा में सहाफ़ियों को फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं। इसराइली हमलों में 15 सहाफ़ी जान की बाजी हार चुके हैं। के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये कमी। नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपये 85 पैसे हो गई। किसी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाने वाला ये बड़ा रिलीफ है। डॉलर की कीमत में मुसलसल गिरावट। सोने की कीमत में कमी। पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ खुशाइंद इक़दाम हैं जिनसे हालात में बेहतरी मुतवक्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी कमी पर आवाम खुश। निगरान हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कहा, पेट्रोल और डीजल में कमी का फैसला तारीखी है। उम्मीद है अब दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होनी चाहिए।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और मार्जिन बढ़ा दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा, शरह 55 रुपए कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए बरकरार, फी लीटर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीलर मार्जिन 41 पैसे इजाफे से 8 रुपए 23 पैसे हो गए। सीपैक मंसूबे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुंच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बैलेट एंड रोड फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल है। अनवारुल हक काकड़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के है। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मिलेंगे। वज़ीर आज़म ओमसी भी जाएंगे। सीपैक के मुश्तरका तामीर के लिए पुरज़्म है। सीपैक ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन से पहले बैनुल-अक़वामी जरीदे में मज़मून, कहा चीन पाकिस्तान का आयरन दोस्त है, पायदार तरक्की के लिए बामायने इक़दामात कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत के मशकूर हैं। उम्मीद है पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत की मुखालफत की, तवील तनाज़ात और दहशतगर्दी से नुकसान उठाया है। मईशत और रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों की निशानदही कर ली गई। रियासत से टक्कर लेने की कोशिश करने वाले को इबरत का निशान बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई कहते हैं सूबाई काबीना ने स्मगलिंग रोकने के इक़दाम पर भी गौर किया। पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। निगरान वज़ीर सेहत कहते हैं इंजेक्शन का बैच जर्मनी से आया था, पैकिंग दुरुस्त नहीं थी। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कंपनी का इंजेक्शन ठीक है, रिलीज करने का फैसला कर लिया। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूब चश्म के मरीजों को लगाया गया। 68 लोगों की बीमारी मुतासिर हुई। इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान है। इब्तदाई मुसव्वदा तैयार, आज या कल मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर करने के बाद दरख्वास्तों का मुसव्वदा फाइनल किया जाएगा। नवाज शरीफ का मदीना मुनव्वरा में दूसरा दिन, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ की मेज़बानी शाही ख़ानदान की तरफ से की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म की 1-2 रोज़ में सऊदी अरब से दुबई आमद होगी। दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। चार्टर तैयारे से 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे। लीगी क़ायद की इसराइली जारियत की मज़म्मत, कहा इसराइली जारियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सर्दियों से पहले गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। ECC के लिए समरी तैयार, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 40 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनीज का मामला नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया। अदालत का फैसला आईनी कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे, जल्द अज जल्द अपीलों पर फैसला करे। मालूमात तक रसाई के कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस अतर मिनल्ला का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। अवामी एतमाद के लिए मालूमात वेबसाइट पर पब्लिक की जा सकती हैं। किसी को मालूमात की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात फराहम करना आइन के आर्टिकल 19A के तहत बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रज़ाकाराना मालूमात तक रसाई फराहम की। सुप्रीम कोर्ट को भी मिसाल कायम करनी होगी। जेल समात के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आएंगी। कुछ देर में तहरीरी फैसला जारी होने का इम्कान।
चेयरमैन पीटीआई की अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की 2 केसेस में 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। पीआईए का ऑपरेशन आज भी मुतासर। कराची से तुर्बत जाने वाली 2 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर इस्लामाबाद की परवाजें भी ना उड़ सकीं। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। दमाम, दुबई, रियाद की परवाजें 8 से 9 घंटे लेट। सूटकेस में लड़की की लाश किसने बंद की? रिक्शे से लाश फेंकने की वीडियो बोल पर। रिक्शा सवार मुल्जिमान ने रॉन्ग साइड से आकर सड़क किनारे लाश फेंक दी। तफ्तीश का दायरा वालदैन के गिर्द घूमने लगा। मजीद तहकीकात जारी। 19 साल अरीशा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। औरंगी टाउन में नौमौलूद को दफनाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौमौलूद की लाश को खाली प्लॉट में दफना रहा था। मुलजिम का बयान मशकूक है। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। दफनाए जाने वाला बच्चा स्वाद चौक का था। मुर्दा हालत में मिला। वाक़ये की मजीद तफ्तीश जारी है। वर्ल्ड कप का टाकरा। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 210 रन का हदफ दे दिया। श्रीलंका की तरफ से कौशल परेरा 78 और पाथम 61 रन के साथ नुमाया बैटर्स रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जिम्पा ने 4, फिट कमिंस और मिचेल स्टार्क 2-2, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट अपने नाम की। मेगा इवेंट में दोनों टीमें पहली कामयाबी की मुंतज़िर हैं। कप में हाई टेंशन मुकाबले। कौमी टीम बेंगलोर में मौजूद। शाहीन 2 दिन आराम करेंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन होगा। 20 अक्टूबर को शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इवेंट में 2 मैचेस जीत चुका है। ऑस्ट्रेलियन टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4थी पोजीशन पर मौजूद है। सिल्वर स्क्रीन अदाकारा सबिया खानम का 88वां यौम पैदाइश। सबिया खानम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल तरीन नामों में से थी। उन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म बीनों के दिल मोह लिए। उन्हें मुतादिद बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। सबिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी फिल्म बीनों में बेहद मकबूल थी। सिक्कों से भरी बोरी लेकर दुकान पहुंच गया। वीडियो वायरल हो गई। भिखारी सिक्कों से भरी बोरी को फर्श पर खाली करता है और आईफोन प्रो मैक्स खरीद कर दुकानदार के साथ तस्वीर बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।